हाँ भाई साहब, महेश बोल रहा हूँ। जी जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, बच्चों की जमानत हो गई है। जी ठीक है। जी और इस पे जो धारा, जी। हेलो, मांगेराम हाँ जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, मांगेराम जी बोल रहा हूँ, बताओ। हाँ हाँ। और उसकी जो धारा और वो जो विषय है उसको भी लेंगे। जी जी, ठीक ऐसा है है डॉक्टर साहब। जी। मैं भी फिलहाल जनता मंत्र पाया हूँ, अलग से होकर बात कर अच्छा, रहा आपसे। मैं आप जो है, आप खबर जो है ना, बेशक दे दो, वहाँ खबर दे दो कि आप भाई इन नहीं, बच्चों। आप जो है, मैं आपको थोड़ा इस मायने में सचेत कर रहा हूँ। आप जो है ना, इसको जो इनकी धारा वाला है ना, थोड़ा आपको जानकारी नहीं होगी। ये जो पुलिस धारा काट का भेज देगी, इसकी जमानत हो जाएगी शायद की शायद। हाँ भाई साहब, एक भाई साहब, पहले कदम में मैंने यही कहा था, इन 6 बच्चों के लिए कराते हैं। चलो 6 बच्चे तो हो जाएंगे, तो इतने बड़े जो होना वो हाँ तो सुनीता बस बच्चे अब हैं। ये बात भाई साहब देखो, ये मामला, मेरी बात सुनो, ये मामला पहले दिन जब वो वीडियो जब आ गया तो पार्टी के नड्डा जी इनके साथ फोटो खींची हुई थी। उन्होंने मैंने, मेरी औकात थोड़ी कि मैं उसका कुछ करूंगा। जब फोटो सबके साथ मुख्यमंत्री जी के साथ आ गई तो पार्टी ने उस विषय को लिया है, मैंने नहीं लिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। ये जब अगर आपकी पार्टी वाले इस बात को ले रहे हाँ भाई हैं, साहब, पार्टी को तो मैं भी तो आपको जानता हूँ। साहब एक मिनट सुन लो। संबित पात्रा भी आपका ही बोला, हमारा भाजपा का, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको संबित पात्रा जी को भी बोल दो, उनको त्यागी समाज का ही लेना देना नहीं तुम्हारे साथ, इना बनी हुई रख लो। बस ठीक है, ठीक है। ये ऑडियो है नोएडा से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम त्यागी का। इस ऑडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि कैसे डॉक्टर महेश शर्मा मांगेराम त्यागी को कह रहे हैं कि 6 बच्चों की जमानत हो गई है। दरअसल नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोप में गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज आ गया है और दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर शर्मा को इस बात का डर है कि अगर त्यागी समाज का गुस्सा फूटा तो इससे उन्हें राजनीतिक हानि होगी। बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने तो यहाँ तक चेतावनी दे दी है कि श्रीकांत त्यागी को लेकर त्यागी समाज 21 अगस्त से बड़ा आंदोलन करेगा। मांगेराम त्यागी ने डॉक्टर महेश शर्मा पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनके कारनामों की भी जांच होनी चाहिए। श्रीकांत त्यागी के मामले से संबंधित एक ऑडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन सब के बीच मैं एक ऐसे शख्स से जुड़ रहा हूं जिनका नाम खुद मांगेराम त्यागी है और वह बताएंगे कि क्या ये जो आशंका जतलाई जा रही है कि ऑडियो उन्हीं का है या फिर किसी और का। सबसे पहले मांगेराम त्यागी जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और त्यागी समाज में आपकी नुमाइंदगी क्या है। देखिए, ये ऑडियो मेरा ही है। मांगेराम त्यागी मेरा नाम है, जनपद मुजफ्फरनगर, गांव कुतुबपुर, और मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन से जुड़ा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। लेकिन वो यूनियन वाली बात तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो पहले हमारी समाज की बात है। हम अभी कोई किसी संगठन में हो, कोई किसी पार्टी में हो, पहले समाज से है और अपने समाज का दुख और पीड़ा जो थी वो हमने आज व्यक्त की। सांसद महोदय जो महेश शर्मा जी हैं, उनसे मेरी बात हुई और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। आज तक के माध्यम से मैं माननीय योगी जी से एक बात पूछना चाह रहा है। एक छोटे आदमी पे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही, कहीं कोई गरीब मजदूर हो या कुछ भी, वहां तो बुलडोजर भाग का जा। इन महेश शर्मा जो है सांसद है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जा और इस जांच को हम करवा कर बैठेंगे। ये मामला श्रीकांत त्यागी का जो प्रकरण है, इसने वीडियो के छत्ते में हाथ दे दिया। भाई इसका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो एक तरफ इधर भी हॉस्पिटल इधर भी हॉस्पिटल, सड़क के नीचे को इन्हें सुरंग खोद कर दूसरे हॉस्पिटल में रास्ता कर रखा, किसी को पता ही नहीं। कुछ आदमियों ने, वहां मजदूरों ने, कॉलोनी वासियों ने उस पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इसकी जो ना ऊपर पहुंच तक के कारण वो मामला वहीं दब गया। अब देखिए, मान लिया महेश शर्मा जी हैं, उन्होंने, श्रीकांत त्यागी का मामला है, श्रीकांत त्यागी की उस महिला से कहा सुनी हुई। भाई वो महिला जो वहां आई है, वो उस कॉलोनी की चेयरमैन थी, उस कॉलोनी की विधायक थी, उस कॉलोनी की अध्यक्ष थी। वह क्या थी, क्यों जा रही वहां? उसका पति भी होगा, उसके भाई भतीजे भी होंगे, कॉलोनी में कोई और भी होगा। दूसरी बात, पेड़ लगाने को माननीय मोदी जी और योगी जी कह रहे कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, कोई उसने पक्का वो तो कर नहीं लिया था, पेड़ लगा रहा था। एक तो मेरा निवेदन है, और हम बता रहे, एक ऐसी भारत में एक ऐसी कौम त्यागी समाज की कौम है,
और इसकी 76 शाखाएं हैं। ये मोहियाल सिन्हा ये जितने हैं राव रहे सब हैं, इन्हें मालूम नहीं पता कि त्यागी है कोई। हम आपके चैनल के माध्यम से और 21 तारीख में का जो महाआंदोलन होगा उसके माध्यम से मैंने चेतना चाह रहे 100% वोट इस त्यागी समाज ने दी इनको। अगर ये त्यागी समाज को सोचे हो कि त्यागी कहीं भी हर सीट पर 40-50 हजार है तो यही लगा लोग 40-50 हजार है, सांसद की सीट पर 1.5 लाख है, लेकिन इतने हैं और हम इनका भूज भर देंगे। इनका एक इसको जो महाआंदोलन है उसमें क्या होने जा रहा है? आप ऑडियो में कहते सुनते दिखाई दे रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है। आपने अभी कहा महाआंदोलन है, तो वो क्या है? इसका यह है कि वह पाश्चात्य संस्कृति की महिला, मैं खुलेआम कहूंगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मेरी FIR होती है, FIR कर दो। मैं एक संगठन से जुड़ा हूँ, कहीं FIR हो जाए, FIR हमारा कहना हो, हम FIR तो नहीं डरते। एक पाश्चात्य संस्कृति की महिला वो वहां जाकर श्रीकांत त्यागी से झगड़ रही, उस पर तो सांसद ने इतनी कार्रवाई कर दी। और रोज महिलाओं के साथ कितने काम हो रहे, किसी तहसील में थाने में कहीं चले जाओ, बिना रुपए लिए कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार का जो आलम है। जो जिलो टाइनेंस है और ये जो महेश शर्मा जी है ना, इसकी कोठी काट के देखो, महेश शर्मा जी हर मामले में जो MP MLA है ना, इनका 35 से 40% कमीशन है। मैं माननीय योगी जी को आज तक के माध्यम से करना चाह रहा है, हम आपसे संतुष्ट हैं, हम मोदी से संतुष्ट हैं, लेकिन ये जो नीचे की सेना है ना, जब किसी के गद्दड़ हो, गांव में कहावत हो, गद्दड़ के मेढे दिन हो गांव सामी भागो, ये कुछ अफसर, अरे भाई एक बात बताओ, ये आपको लेकर बैठे सांसद जैसे, आप एक कमिश्नर को गाली दे रहा है IAS ऑफिसर को। अभी एक महिला जंतर मंतर पर थी, उसने अपना दुखड़ा रोया, एक मजदूर महिला उसके साथ बलात्कार हो गया। ऑडियो में ये भी कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि जो है अब तो लड़के छोड़ दिए गए, तो ये क्या कार्रवाई जो है आपके और उनके बीच में हो रही है? देखिए, कानून अपना काम करता है, हम इससे कोई वो नहीं मांग, तू जो है ना हमारी मदद कर दो, हम खुद अब सक्षम है, हमारा समाज सक्षम है, हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, त्यागी समाज बुद्धिजीवी समाज है। लेकिन अब महेश शर्मा जी को चेतावनी भी देना चाह रहे हैं कि अब की बार भाई पहले तो इसका टिकट नहीं होता, अगर टिकट होएगा ना तो यो जो है घर से बाहर निकल कर दिखाइए, हम इसका इलाज कर देंगे। यो त्यागी कॉलोनी में, ब्राह्मणों कॉलोनी में, और यो आपने मांगेराम त्यागी जी, ये फोन आपकी तरफ से किया गया था या खुद आप जिनका नाम ले रहे हैं सांसद महोदय का, उनकी तरफ से ये फोन किया गया? सांसद महोदय को मैं 2 दिन से फोन कर रहा था, मेरे अंदर ये वो रीरी मगा यार, ये तो जिसका ठामा उसका इलाज करवाए थे भाई, जिसका ठामा MP MLA मिनिस्टर उसका इलाज करवाया था। 2 दिन तक फोन कर रहा था, आज मेरी बात हुई और भी मैं जब जंतर मंतर बता उसका फोन आया MP साहब का, अगजी त्यागी जी में 6 आदमी छूट गए और ये मामला मेरा नहीं है। उन्होंने सुधा सम्मित पात्रा और माननीय ऊपर जो लखनऊ हमारी टीम बैठी, जो भाजपा हाईकमान है, उसका नाम लिया कि सब उनका करा दे रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ नोएडा में तो आप गाली दे रहे, क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही? जो एक कमिश्नर को गाली दे रहा है क्यों नहीं कर रहा? उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज हो जिसने वे पेड़ उखाड़े, समझ गए आप? एक बात बताओ, वहां का इंस्पेक्टर वो भी तो महिला थी, श्रीकांत त्यागी की जो घर वाली है वो भी तो महिला थी। 3 दिन उसके बाद कौन से कानून के तहत रखा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं कि किसी भी महिला को दिन छिपने तक 6 बजे से बाद में थाने में नहीं रखा जाएगा। लेडीज पुलिस जाएगी ना, तो कोई लेडीज पुलिस गई। तो अब मांगेराम त्यागी जी, अब आंदोलन कैसे होगा? अब इस मामले को आप कैसे लेंगे? क्योंकि अब तो वो लोग छूट भी गए जो वहां पर सोसाइटी में घुसे थे, अब वो बाहर भी आ गए। अब इस आंदोलन को आप किस तरह से लेकर जाना चाहते हैं? हम इस आंदोलन किस लिए जा रहे कि ये ठामे भाजपा बड़े किसी को कायदे हैं जिन्होंने इनकी वोट दे रखी है, हमें नोट इन दी और ठाके 2 लाइन लिखो कि तो हमारा वोटर इन था। सम्मित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे कि तो हमारा वोटर नहीं था। अरे भाई, जब त्यागी तुम्हारे वोटर नहीं है तो क्या वहाँ क्या करने जा रहे हैं? तो मैं तेजी खान जाऊंगा त्यागियों में। आप जो है लगातार कहते हैं, पहले दिन से ही बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि त्यागी से उनका कोई संबंध नहीं है। आप इस बात को कैसे लेते हैं? हाँ भाई, बहुत अच्छी बात कह रही है। देखो, बीजेपी बहुत बुद्धिजीवी वो है पार्टी, वो बहुत अच्छा कह रही है कि त्यागियों से हमारा कोई जो ना, त्यागी श्रीकांत त्यागी से हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध नहीं है ना तो इनका ये लगा लो कि उत्तर प्रदेश में और भारत में इनकी एक भी सीट नहीं आने की। त्यागी जो है इस पोजीशन में है कि इनका इलाज भर देगा सीट पर।
तो अभी जब दोबारा से आपने जो ऑडियो आपका वायरल हुआ, आपने इस बात की पुष्टि की कि वो आपका ही है, आपके और सांसद के बीच में बातचीत के बाद क्या अब निकला, अब अगला क्या स्टेप होगा दोनों का? देखिए, श्रीकांत त्यागी को तो छूटेगा। श्रीकांत त्यागी को तो कोई दुनिया की ताकत नहीं हो छोड़ता है, क्योंकि हमारे न्यायपालिका पे भरोसा है। जो अफसर इनकी कठपुतलियां बनने हैं, पुलिस अधिकारी इनकी कठपुतलियां बनने हैं, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हो, उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज हो, और महेश शर्मा जितना गोरख धंधा चला रखा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए। ये हमारा माननीय योगी जी से निवेदन है और ये हमारी मांग है, और नहीं तो ये लेकर बैठ जाएगा सारी भाजपा को। दिल्ली से रामकिंकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।